हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल झारखंड फाइटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और आशा करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 दैनिक समसमय की झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां, आइए देखते हैं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शुरू किया गोधन न्याय योजना। पतरातू में पर्यटन विहार वीआईपी गेट हाउस का उद्घाटन। जमशेदपुर के दलमा में बनेगा ग्रासलैंड। जमशेदपुर की अस्मिता ने फतह किया माउंट एवरेस्ट। 13वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 के लिए झारखंड के 30 खिलाड़ियों का चयन। झारखंड के में शुरू हुआ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। आइए आज का महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। और क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हमने देखा, अब हम हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। हाल ही में 12 जून को गोधन न्याय योजना का प्रारंभ कहां पर किया गया? तो हाल ही में गोधन न्याय योजना का प्रारंभ कहां पर किया गया? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो कहां किया गया? ये झारखंड में किया गया। और किसने शुरू किया? तो हमारे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जो है इसे शुरू किया। और क्या है गोधन न्याय योजना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गोधन न्याय योजना क्या है? एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जो गाय वगैरह या मवेशी होती है, उनके जो अपशिष्ट पदार्थ है यानी कि गोबर, इससे वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। और जिससे क्या होगा कि किसानों को जो है इससे अब अलग अतिरिक्त जो है लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ प्राप्त भी होगा। और क्या होगा कि जो वैसे जानवर जो एक प्रकार से जो गोबर के अलावा जो दूध वगैरह नहीं देते हैं और उनको जो है एक प्रकार से मतलब किसान रखना नहीं चाहते हैं, तो उनका भी जो है ख्याल रखा जाएगा। इस कारण जो है इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य भी यही था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और क्या है हमारा आज का अगला प्रश्न, देखते हैं। एयर एम्बुलेंस सेवा, आपको पिछले वीडियो में मैंने ये सब पढ़ा चुका हूँ, बस आपको रिवीजन हो जाए, आप भूले ना बोल के मैं दोबारा इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो एयर एम्बुलेंस सेवा, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो झारखंड में किया गया है। तो इसमें क्या है कि हमारे हेमंत सोरेन जी ने जो है एक प्रकार से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इसका शुभारंभ करते हुए उन्होंने बताया कि एयर एम्बुलेंस सेवा में जो वैसे आपातकालीन स्थिति में जो व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए एक प्रकार से एयरपोर्ट में जो है अपना जो है एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत इस फायदा का लाभ उठा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। बिरसा मुंडा शिखर सम्मान। बिरसा मुंडा शिखर सम्मान इस बार किसे दिया गया? तो शंभू बादल को दिया गया। क्यों दिया गया? तो झारखंड के साहित्य को उजागर करने के लिए, साथ में हिंदी के क्षेत्र में भी एक प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन इन्होंने किया था। इसी वजह से शंभू बादल को जो है इन्होंने हमें झारखंड साहित्य अकादमी संघर्ष समिति, किसने प्रदान किया है? झारखंड साहित्य अकादमी संघर्ष समिति ने यह प्रदान किया है। ये कहाँ के रहने वाले शंभू बादल? तो ये हजारीबाग के रहने वाले। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्या है आज का अगला प्रश्न। नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स, ये कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका? तो ये तमिलनाडु में आयोजन हुआ है। और कितनावां संस्करण था? 21वां संस्करण था। और इसमें जो है हमारी झारखंड की आशा किरण बारला ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ की रहने वाली है? ये आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा, ये कहाँ की रहने वाली है ये बताइए आप लोग। सीनियर में जो है सपना ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो आशा किरण बारला कहाँ की रहने वाली है? पलामू। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? पलामू। ये जो है ना लिखा नहीं रहा है, कोई बात नहीं। झारखंड फैमिली न्यायालय कुटुंब कोर्ट, झारखंड फैमिली न्यायालय कुटुंब कोर्ट की स्थापना कहाँ, मतलब एक प्रकार से इसका जो है अभी शुरुआत कहाँ पर किया गया? तो ये रामगढ़ में किया गया। और झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? बंसीधर महोत्सव। बंसीधर महोत्सव जो है इसे अभी हाल फिलहाल में ही राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है। और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो गढ़वा जिले में जो है बंसीधर महोत्सव का एक प्रकार से मनाया गया है पहली बार। और बंसीधर नगर जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें क्या है? राधा और कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा होती है। और बंसीधर योजना को इस बार राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या है? तो कोल इंडिया का अध्यक्ष इस बार किसे बनाया गया है? तो इस बार जो है हमारे वर्तमान में जो है 28वें नंबर के जो है अध्यक्ष कौन है? प्रमोद कुमार जी हैं। और ये अभी 30 तारीख तक जो है ये रहेंगे, जून 30 तक जो है इनका कार्यकाल है। इसके बाद कौन होंगे अगले कोल इंडिया के अध्यक्ष? पीएस प्रसाद। पीएस प्रसाद जो है 29वें नंबर के कोल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है इनका। ठीक है, और कोल इंडिया का आपको बता दिए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? चलिए देखते हैं। हाल ही में 11 मई 2023 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन, हमारे जो पर्यटन मंत्री कौन है? हफीजुल हसन। ये याद रखिएगा, पर्यटन मंत्री कौन है? हफीजुल हसन। और हमारे कृषि मंत्री कौन है? बादल पत्रलेख। तो ये किस जिले में पर्यटन विहार का उद्घाटन किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? तो ये रामगढ़ में किया गया है। तो आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इन्हें देख लेते हैं। चलिए मैंने आपको लिख लिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसको बता देता हूँ कि क्या है इसमें कुछ खास। तो पतरातू में क्या जो है सैलानी यानी कि हम जैसे जो है घूमने वाले लोगों के लिए, यानी कि जो उसको मतलब कि मतलब एक प्रकार से जो पर्यावरण के जो इच्छुक हैं, जिन्हें बहुत सारी घूमने की जगह अच्छा लगता है, तो हमारे झारखंड में घूमने लायक जो है एक बहुत ही सुंदर जगह है। ये कौन सा है? पतरातू का। ये जो पतरातू का जो आपको ये दिख रहा है घाटी, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो यही घाटी में जो है क्या हुआ कि इस सैलानियों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर रोप वे डेवलपमेंट, यानी कि 6.5 किलोमीटर लंबा जो है रोप वे, यानी कि जो रस्सी में जो एक प्रकार से आप लोग जो झूला देखे होंगे कि रस्सी में किस तरह से जो है वो डाउन होकर जाता है, वही वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका इस्टेब्लिश होगा इस जगह में। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो है ये पतरातू घाटी एक प्रकार से कितनी ऊंची है? तो 1300 फीट जो है इसकी लंबाई लगभग ऊंचाई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1300 फीट है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा आज का अगला प्रश्न?
महत्वपूर्ण बातें क्या है। स्वर तरंगिणी पुस्तक, इसको किसने लिखा है? तो स्वर तरंगिणी पुस्तक को जो है झारखंड के रांची में स्थित जो है संगीत एकेडमी की जो है डॉक्टर रश्मि कुमारी ने इस पुस्तक का मतलब लोकार्पण एक प्रकार से उन्होंने लिखा है। इसमें लगभग जो है 100 आपका कितना 152 शायद स्वर 151 सॉरी 151 स्वर लिपियाँ जो है उन्होंने दी हैं और साथ में जो है 25 जो है लय हैं, एक प्रकार से जो तालिकाएँ होते हैं ना, तालिका यानी कि लय, उन्होंने इसे बताया। इतना अच्छा से इस पुस्तक में उन्होंने संगीत को मतलब एक प्रकार से उकेरा है कि जो भी सीखना चाहेंगे इच्छुक है संगीत के लिए वो बहुत आसानी से संगीत को सीख जाएंगे। आगे चलते हैं और क्या है चैंपियन चेंज डेल्टा रैंकिंग। चैंपियन चेंज डेल्टा रैंकिंग में जो है साहिबगंज स्थान जो है शीर्ष स्थान पर रहा है पूरे ओवरऑल झारखंड में। ठीक है, एक प्रकार से लगभग 113 सिटी यानी कि 13 जिलों का जो है इसमें चयन किया गया था। उसमें से सबसे पहला स्थान किसका है? साहिबगंज का है। इसके बाद जो है रामगढ़ का है, फिर गोड्डा का, फिर हजारीबाग आता है, फिर पश्चिम सिंहभूम जो है। ये किस आधार पर किया गया था? तो एक प्रकार से आर्थिक सुधार किस तरह से हो रहा है और किस तरह से डेवलपमेंट जो है इस क्षेत्र या राज्य का या इस राज्य के जिले में जो है किस तरह से जो है इसकी शुरुआत हो रही है, इसके आधार पर जो है चैंपियन चेंज डेल्टा रैंकिंग ने एक प्रकार से नंबर दिया है कि कौन पहले स्थान पर है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा आज का अगला प्रश्न? तो क्या है आज का हमारा अगला प्रश्न? हाल ही में किस महानगर में बनेगा ग्रासलैंड? महानगर केवल 2 ही है, कौन से हैं ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो पहला तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, तो जमशेदपुर है। तो हाल ही में किस महानगर में बनेगा ग्रासलैंड? तो ये जमशेदपुर में बनेगा। ग्रासलैंड क्या है? एक प्रकार से समझिए कि जो ये जमशेदपुर के जो दलमा है ना, यहाँ पर ही जो है हाथी और आम जनता के बीच मतलब जो वहाँ के गाँव में रहने वाले व्यक्ति हैं यानी कि जो लोग हैं और हाथियों को मतलब जानवरों के बीच हमेशा मुठभेड़ हो जाता है। तो क्या होता है कि जंगल में जो है जानवर भटक जाते हैं या फिर किसी कारणवश जो है आ जाते हैं और इनके बीच जो है मुठभेड़ हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए जो है झारखंड में जो यानी कि हमारे जमशेदपुर है यहाँ पर बनेगा ग्रासलैंड बनाया जा रहा है। जंगल के अंदर जो है ग्रासलैंड बनेगा और ग्रासलैंड जब बनेगा तो क्या होगा कि जो जंगल के जो जानवर है वो बाहर नहीं जाएंगे, मुठभेड़ कम होगा तो जाने भी कम जाएगी। इसी वजह से जो है ग्रासलैंड का बन रहा है झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है, यानी कि हमारे महानगर 2 महानगर हैं, उसमें से पहला जमशेदपुर है, अगला आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या है हमारा आज का महत्वपूर्ण बातें देखें थे क्या है? तो जमशेदपुर के दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, जमशेदपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? तो दलमा अभ्यारण्य। ठीक है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में आश्रयणी यानी कि सटे गांव जो यानी एक प्रकार से हम अभी जैसे बताएं आप लोगों को, तो वहाँ सटे गांव में जो है मानव के आपसी संघर्ष को कम करने और वन्य जीवों को हो रही कमियों को दूर करने के लिए वन विभाग द्वारा जो है इससे यहाँ पर ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान विकसित करने का एक प्रकार से ये किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं समझा दूँ कि आपको अच्छा से भी समझा दिया कि किस तरह से जो है ये इन्होंने जो है ग्रासलैंड बनाने के लिए फैसला लिया है, ताकि जो है जानवर की संख्या घट रही है, वो बाहर जंगल छोड़ के जा रहे हैं और इस वजह से जो है लोगों के बीच कभी कभी उनके आपसी मुठभेड़ हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में घास का मैदान बनाया जाएगा, जिससे जो है जानवर बाहर नहीं जाएंगे और जानवर जो है जंगल में ही रहेंगे और घास उनको मतलब खाने पीने का जिस जगह में अच्छा चीज़ मिलेगा तो वहाँ जानवर रहेंगे ही। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? बिरसा मुंडा जी का जो हाल ही में 123वां पुण्यतिथि मनाया गया। कितनावां पुण्यतिथि मनाया गया है? 123वां। और इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। कुछ बीमारी के कारण जो इनको रांची के जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और छोटा नागपुर का पठार में इन्होंने एक फेमस आंदोलन किया था, उलगुलान विद्रोह, या फिर आप इसको जो है एक प्रकार से उलगुलान विद्रोह के अलावा क्या कहते हैं ये आपको पिछले वीडियो बताया था मैंने, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तिलका मांझी आंदोलन क्या है कि तिलका मांझी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1783 से 1785 इनका ई है। ठीक है, तो इनका उपनाम क्या है? जाबरा पहाड़िया है। इनका उपनाम क्या है? तो जाबरा पहाड़िया इनका उपनाम है और तिलका आंदोलन जो है के नाम से भी ये फेमस थे। तो क्या किस लिए आंदोलन हुआ था? तो ये जो हमारे तिलका मांझी है ये झारखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इन्होंने किस लिए आंदोलन किया था? तो अंग्रेजों के दमन और फूट डालो का नीति, यानी कि जो है अंग्रेज द्वारा जो दमन नीति और फूट डालो की नीति अपनाई गई थी और जमीन को हड़प नीति के विरोध में क्या किया था कि वन चिरजोर वर्तमान में भी कहाँ पर स्थित है? भागलपुर में स्थित है। यहाँ इन्होंने एक फेमस आंदोलन किया था। कौन सा आंदोलन? तिलका आंदोलन के नाम से ये प्रसिद्ध है। और ये क्या है? ये गोरेला विद्रोह यानी कि गोरेला हमले के लिए भी ये फेमस है। गोरेला हमला या फिर गोरेला एक प्रकार से अटैक क्या होता है कि आप समझिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और एक प्रकार से झुंड में जो है अचानक से जंगल में हमला कर देना, अचानक से हुआ हमला जो है इसे गोरेला अटैक भी बोलते हैं। और सबसे पहले किसने अपनाया था इस नीति को? तो हमारे झारखंड में तिलका मांझी ने इस नीति को अपनाया था और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। आपको मैं बता दूं कि एक प्रकार से जो है एक प्रकार से समझिएगा कि इन्होंने जो है झारखंड में सबसे पहले ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जो अपने पहली बार इन्होंने झारखंड के लिए नहीं पूरे भारत में इन्होंने जो है पहली बार आंदोलन शुरू किया था और पहले शहीद होने वाले व्यक्ति भी यही थे। ठीक है, तिलका मांझी। आइए अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा आज का अगला प्रश्न? हाल ही में कहां पर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कहां पर किया गया है? झारखंड में किया गया है। तो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए, तो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना वैसे व्यक्ति यानी कि जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में अभी हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये योजना शुरू किया गया, जिसमें 5000 रुपये की राशि जो है बेरोजगार लोगों को दिया जाएगा, ताकि जो है वो अपना एक प्रकार से उन्हें मतलब अभी जो है बेरोजगार लोगों के पास पैसा नहीं है और बहुत मतलब अपने आप उनको पैसा नहीं आता है तो बहुत अपने आप में मतलब प्रेशर हो जाता है और एक प्रकार से जो है उनके प्रेशर को कम करने के लिए और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो है बेरोजगार
लोगों के लिए ये प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया गया है। इसमें 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। आप प्रोत्साहन योजना पोर्टल पर जा सकते हैं और लॉगिन करके आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं और आपके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, ठीक है, और आपकी जो फैमिली की इनकम है लगभग 25,000 से कम है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्या है आज का हमारा अगला प्रश्न? महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है इस योजना जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आरंभ की गई थी। इस योजना के माध्यम से झारखंड के सभी नागरिकों को जो शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं उन्हें 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा आज का अगला प्रश्न? 13वीं हॉकी जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, ठीक है। तो कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो 30 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो ये कहाँ पर अभी मतलब कि ये जो 13वां हॉकी जूनियर कप है जो ये कहाँ पर खेला जाएगा? तो ये ओडिशा में खेला जाएगा। और कितने खिलाड़ियों का झारखंड से चयन हुआ है? 30 खिलाड़ियों का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्या है हमारा आज का अगला प्रश्न? अस्मिता दोराजी ने माउंट एवरेस्ट किया फतेह, वह झारखंड के किस जिले से संबंधित है? अस्मिता दोराजी ये कहाँ की है? तो ये जमशेदपुर की है, ठीक है। और इन्होंने जो है हमारे झारखंड की तरफ से जो है मतलब माउंट एवरेस्ट फतेह तो किया है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये भारत की दूसरी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्या है हमारा आज का अगला प्रश्न? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है आप लोग देख सकते हैं, तो सिमडेगा है। और ये मैंने तो ऐसे भी लिख दिया है, वो 159 यानी कि 59 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर। आप मतलब जो है इतने क्षेत्र में इतने व्यक्ति जो है रहते हैं, इसका मतलब है, ठीक है। तो सिमडेगा में सबसे कम है 159 प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 159 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए और सबसे अधिक कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है। कहाँ पर है? तो धनबाद में सबसे अधिक है, 1316 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है धनबाद में है, ठीक है। सबसे जनसंख्या घनत्व है, यानी समझ रहे हैं ना आप जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व क्या है कि एक क्षेत्र में इतने बड़े एरिया में कितने व्यक्ति उस क्षेत्र में रहते हैं, इसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, 2021 की जनगणना के अनुसार झारखंड के पुरुष साक्षरता दर क्या है? इतना ऑप्शन देने का वजह जो है आपको मैं आगे वीडियो में पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के पुरुष साक्षरता दर क्या है? 66.40%, 76.80%, 55.40% या 76.06%? क्या है आप लोग बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के पुरुष साक्षरता दर जो है हमारा कितना है? तो 76.80% जो है हमारा पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है। और 66.4% जो है पूरे झारखंड का साक्षरता दर है, यानी पुरुष महिला दोनों को मिलाकर 66.4% जो है पूरे झारखंड का साक्षरता दर है। और 55.40% कितना है? ये महिलाओं का साक्षरता दर है, ठीक है। महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? तो 55.40% जो है महिलाओं का साक्षरता दर है। इसके अलावा जो है 76.06% ये किसका है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है आज का अगला प्रश्न? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आज का सेशन समाप्त होता है और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। और कुछ भी अगर गलती हुआ होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे अगले बार सुधारने का प्रयास करूँगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग मेरा पहला वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें जो मैंने पहला वीडियो आया है, दूसरा ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। बड़ों का सम्मान कीजिएगा और छोटों को खुश रखिएगा। चलिए ठीक है, आज का सेशन समाप्त करते हैं।